का नाम क्या है आपका? परवार, कल, आज और कल। तो यहाँ टुईया, शरद और उजमा के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा कीजिए। नन्हा मेहमान, टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए, टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो आप देखो, इसमें जो आपका ये चित्र दिख रहा है उस चित्र में देखो और कौन कौन से लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं और दादी हैं। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? काउंट कर लो। तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। कितने लोग हो गए अब टोटल? 6। बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर? ये आपको सोचना है और कल आप लोगों से पूछा जाएगा। अब शादी है। आज उजमा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? चर्चा करिए। जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उजमा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। उस दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता था, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे।
परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। एक दिन बाबा ने कहा, हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है? आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेतों में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः समय से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में होते हैं।